जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो संगत जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना पाठ करेंगे, एक छोटा सा पाठ से शुरुआत करेंगे कि हमारे जितने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं सारी संगत के साथ और बने, अच्छे जाएं। एक प्यारा सा पाठ करेंगे। औखी कड़ी न देखन दई, अपना बिरत संभाले, आप हाथ दे रखा अपने को, सास सास प्रत पाले, प्रभ से लागे रहो मेरा चित, आद अंत प्रभु सदा सहाय। तन हमारा मीत राव, मन बिलास पे साहिब के अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर अनंत कर नानक, प्रपूरन पैज रखाई, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना उस गुरु का, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना उस गुरु का। कल्याण करो गुरु जी, सबको खुश रखो गुरु जी, किसी नु भी झिलंच ना पाओ, किसी सब नु किचड़ तो काटो गुरु जी। एंड हम संगत जी अब शुरुआत करते हैं अपने सत्संग की। जब भी हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं संगत जी, तो हमारी ईच एंड एवरी डे कोई ना कोई सत्संग होता है। बिकॉज हमें एक्चुअल में जीने का मतलब पता चलता है कि हम जीते कैसे हैं। हमारी लाइफ का एक एक पल हमें पता चलता है। जो चीज़ अभी नहीं हो रही, ऐसे हो रही है, हमें वो थॉट प्रोसेस पता चल जाता है। हमें चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं। हर एक जीने का लाइफ का रीज़न पता चल जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स मैंने देखे हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं थे और वो हुए हैं। जो कभी चीज़ ऐसे लगते हैं ना, कहते हैं ना पॉसिबल, इम्पॉसिबल को कहते हैं आई एम पॉसिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल को कहते हैं पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सो इट्स अ पॉसिबल थिंग्स हुई हैं। अब जैसे ही अगर लास्ट अभी मैं सत्संग लगा लूँ, मेरा लास्ट सत्संग था कि जब मैं अभी शिवरात्रि पे ही था सत्संग। एक्चुअल में इट्स नॉट अबाउट माई सत्संग, इट्स अबाउट माई इन रिलेटिव सत्संग, दैट्स बेसिकली। जो मेरे रिलेटिव्स का सत्संग था उसके अंदर मेरा क्या रोल था, आई जस्ट टेल यू दैट कि मेरा क्या रोल था इसके अंदर। शिवरात्रि के ऊपर ना ई पास बुक सिस्टम होता है यहाँ पे छतरपुर में, बड़े मंदिर के लिए। तो हम लोग इसके लिए हम ई पास बुक करवाते थे हम सारे। तो मैंने अपना सैटरडे को बुक करा लिया। जब ये शिवरात्रि के स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले उनको बोला कि आपने जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ फाइनल नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, तो आप अपना पहले बुक करा लेना। मैं कहा ठीक है, मैं करा लूँगी। मैंने सैटरडे को अपना ई पास बुक करा लिया। एंड उसके बाद उनका कोई प्लान बना। उन्होंने कहा कि मुझे भी जाना है, मेरे हस्बैंड की अब छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, मतलब वो मान गए हैं, उन्होंने भी जाना है, तो पास अगर हो सकता है कहीं से बुक तो प्लीज़ करवा दो। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ ई पास जब स्लॉट्स खुलेंगे हम तभी करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने सबने ट्राई किया। हमने मंडे ट्राई किया। मंडे को ई पास के जो सिस्टम थे ना, स्लॉट हो रहे थे। जब हमने बुक कराना शुरू किया 3 बजे, स्लॉट्स के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी कि नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी ट्राई करो। मैं कहा ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने भी ट्राई करने की कोशिश करी, तब भी मुझे भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। अब उनका बहुत अंदर से मन था। अब मेरे को पता था ये बात का कि इनका बहुत अंदर से मन है गुरुजी। इनका बड़ा मन है अंदर जाने से। वो हर शिवरात्रि पे बड़े मंदिर जाते हैं, हर शिवरात्रि पे, वो बता रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी उनका बड़ा मन है। तो मैंने उनके रिलेशन में भी किसी और से भी बात करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने इनको बोला, मैं कहा कोई चाची कोई अलग तरीका है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा बट उनका मन बहुत है। मैं कहा ऐसा करते हैं, शाम का जो सत्संग है बुराड़ी, हम वहाँ चलते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी दूर ना, इतना भी हम लोग लेडीज अकेले नहीं जा सकते हैं, तो देखेंगे। तो मैंने कहा एक्चुअल में ना आपकी भाभी का बहुत मन है, तो प्लीज़ हम चलते हैं। अब मुझे अंदर से भाव आ रहा था, थॉट प्रोसेस चल रहा था मेरे अंदर से कि अब उनका तो मन है, उन्होंने जाना है, अब गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी अब देख लो क्या करना है, क्योंकि उनको तो मैं बुराड़ी के लिए हम नहीं कर सकते फोर्स किसी को, क्योंकि रात का टाइम था, इवनिंग का टाइम था और आने का लेट था। हमें पता नहीं था कि हम कैसे आते। तो इसीलिए फिर हमने कहा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं घर में, हम झूठ क्यों बोले, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं घर में। तो इस चक्कर में मैंने कहा गुरुजी बुराड़ी का तो नहीं हो पाएगा, एंड अब इसका देख लो यहाँ पे। तो गुरुजी ने कहा अब ये लोग तो आ नहीं सकते यहाँ पे बुराड़ी। तो हमने बात ठप कर दी। उनका मन उदास हो गया।
रात को भी हमने 9 बजे उन्होंने बोला कि कहीं से सिमरन ई पास हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा करो, मेरे पास एक ई पास है, आप मेरे साथ चलो, वहां पे जो होगा देखा जाएगा, अगर अंदर भेज देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं भेजेंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बाहर से दर्शन। तो कहती नहीं ऐसे नहीं होता, मैं पता नहीं उनका मन इतना उदास हो गया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी देख लो। उसके बाद ना उन्होंने फोन रखा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मेरे मन में ना थॉट आ रहा था, इंट्यूशन आ रही थी कि इन्होंने जाना है, इन्होंने जाना है, इन्होंने उनको बुलाया हुआ है गुरुजी ने, इन्होंने जाना है। मेरे को बार बार इंट्यूशन आई जाए, मैं लेटी, मैंने कहा मैं फोन करूँ गुरुजी, बोलूँ कि नहीं आपने जाना है, आपको मेरे को इंट्यूशन आ रही है, आपने जाना ही जाना है। तो वो इतनी देर में संगत जी आप मानोगे नहीं, 11:08 पर 11:08 पे वी डोंट नो कहाँ से उनको पहले से पास के मैसेजेस आए हुए थे या उन्होंने देखे नहीं थे, बट उस टाइम पे जब वो पास बुक करा रही थी तब नेटवर्क इशू आ रहा था एंड रात को उनके पास वो मैसेज आया कि आपका ई पास बुक हो चुका है। एक उनका ई पास का मैसेज आया रिजेक्ट वाला और एक आया अप्रूवल वाला। जब वहां ऑब्वियस सी बात है, जब पास बुक होता है तो हमें कोड मिलता है, उनको वो कोड भी नहीं मिला हुआ था, उनको कोड ही नहीं मिला हुआ था कि वो चेक कर सकें कि पासपोर्ट अप्रूवल है कि रिजेक्टेड है, उनको मिला ही नहीं हुआ था। उनको रात को 11 बजे वो मैसेज कहाँ से मिला वी डोंट नो। तो मतलब कहने का भाव संगत जी ये है, जब गुरुजी अपने पास जिसको बुलाना होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। उसी दिन मैं जब उन्होंने मुझे रात को 11 बजे फोन किया, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा एंड मैंने जब देखा तो लाइक कहती सिमरन ये तो आया हुआ है 9 बजे का, सुबह सुबह का आया हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हुआ, हमें तो कोई कोड भी नहीं मिला वापस में आने का, हमें कोड भी नहीं मिला, ये क्या हुआ। कहती गुरुजी ने देख कर दिया। मैं कहा जय गुरुजी, गुरुजी ने देखा बुलाना होता है। बट हम लोग उस टाइम पे इतने शौक हो गए, हमें पता है, हम लोग इसलिए शौक भी नहीं होते क्योंकि हमें पता है कि हमने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है ना, अब अपने आप हो जाएगा काम। इसको कहते हैं सरेंडर करना संगत जी। पहली बात तो इसको कहते हैं सरेंडर करना, अपने आप को सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। गुरु के पास बोल के जाओगे ना कि जो होगा देखा जाएगा, बाबा जी आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, अरदास करके जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद तो भगवान ही इसका मालिक है, भगवान ही देखता है। एंड वो इतना खुश, उनका 11:05 पे मुझे मैसेज आया, फोन आया, पहले मैसेज आया, उन्होंने फिर मुझे फोन किया, सिमरन तूने मैसेज देखा। मैंने कहा नहीं। कहती सिमरन पासबुक हो गया मेरा। मैंने कहा ये कैसा हुआ। हम उस दिन, मैं ट्राई कर रही, वो ट्राई कर रहे, उनके हस्बैंड ट्राई कर रहे, मतलब लिटरली संगत जी कैसे हो सकता है ये, आप खुद बताइए कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसे। तो ये क्या था, गुरुजी ने बुलाना था ना, गुरुजी कहते कि बेटा मैं बैठा हूं ना, क्यों टेंशन लेती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो बस गुरुजी के आगे बैठ जाओ संगत जी, आपको अपने आप आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। किसी तेरे मेरे के आगे नहीं करने से होती प्रॉब्लम सॉल्व, उस भगवान के आगे बैठो। तो लाइक मैं इतनी खुश हुई। फिर अगले दिन जब हम सब गए जब रात्रि पे, उनका तो टाइम 9 बजे का था, मेरा टाइम 1 to 1:45 का था। तो मैंने कहा कि अब मेरा तो टाइम 1 to 1:45 का है, तो मैं कैसे करूंगी, अकेले जाना, कभी इतनी दूर अकेले नहीं गई मैं, इतनी दूर वहां पे गई। चलो चाची मेरे साथ ही, जाते वक्त तो मेरी चाची मेरे साथ थी फोन पे। मैंने कहा आपकी आज सेवा लगी है, वो ऑफिस में थे, मैंने कहा आपकी सेवा लगी है, मुझे रास्ता बताते हुए जाना मेट्रो में। मैं वहां गई, मैं वहां से उतरी, वहां से मैंने एक ऑटो में बैठी। आप मानोगे नहीं संगत जी, वहां पे जो मुझे संगत मिली ऑटो के अंदर, वो बेचारे इतने मतलब वो थे, कहती हमें तो हमारे पास ही नहीं बुक होते आंटी, हमारे तो पास ही नहीं बुक होते, हम तो बिना पास के आए हुए हैं। तो उनके मन को हो ही जा रहा। और उस टाइम पे ये सिस्टम आ गया था, मतलब उस दिन ये सिस्टम था कि वो हाथों में ना बैंड्स बांध रहे थे, चेक करने के बाद कि ये बंदा एंटर कर रहा है, उनके हाथ पे बैंड्स बांध रहे थे। अब उन्होंने हमारे हाथ पे, 3 लोगों के हाथ में बैंड बंधा वहां पे, और एक आंटी के नहीं बंधा, 2 आंटी के साथ जो बच्चे सारे आए हुए थे उनके यहाँ। और आंटी घबरा गई कि आंटी मेरा बैंड नहीं बंधा, मुझे क्या जाने नहीं देंगे अंदर, आज शिवरात्रि, आज बड़े दिन है। तो हमने उनको इतना ही बोला, मैं कहा गुरुजी ने यहाँ तक बुलाया ना तो अंदर भी वो बुलाएंगे अपने आप, गुरुजी बुलाएंगे, गुरुजी ने यहाँ तक बुला लिया तो अंदर भी बुलाएंगे, आप टेंशन मत लो।
तो संगत जी, भाव कहने का मतलब है गुरु जी पे इतना विश्वास रखो। दुनिया आती है, अपने आप को सरेंडर करके आती है। वो आंटी, मैंने उनकी वो भाव देखा उस टाइम पे, मेरे को इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा संगत जी, कुछ कहने की बात नहीं थी। मैंने वहीं पे उस टाइम बोला, मैंने जितनी भी संगत बैठी थी, मैंने कहा इसे कहते हैं 100% सरेंडर करना, कि हम आ रहे हैं, तेरे भरोसे आ रहे हैं, जहां तक बुलाया है अंदर भी बुलाएगा तू। मैंने तो बाद में बोला, क्योंकि उनका मन तब छोटा हुआ जब उन्होंने बैंड देखे हमारे हाथ में बंधे, और उन्होंने अपने हैंड पे नहीं देखा, तब उनके मन को थोड़ा थोड़ा लगा। बट जैसे ही वो अंदर, मतलब मैंने उनको बोला ना, तो वो इतना वो खुश हुई जब अंदर गए हम, और उनकी एंट्री भी हो गई बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, उनकी एंट्री भी हो गई। और वो इतनी खुश थी, वो इतनी खुश थी, कहती आंटी हमें बुला लिया गुरु जी ने। मैं कहा गुरु जी ने यहाँ तक बुलाया ना आपको, तो अंदर भी बुलाएंगे, डोंट वरी। गुरु जी के पास लिख जाते हैं नाम, जिस दिन हमारी बुक होते हैं ना, उस दिन नाम लिखे होते हैं कि कौन सी संगत आज आ रही है मेरे पास। सो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन तो इतना प्यारा हमारा छतरपुर का मंदिर इतना प्यारा सजा हुआ था, कुछ कहने की हद नहीं थी। गुरु जी तो इतने प्यारे लग रहे थे उस दिन, तो कुछ कहने की हद नहीं थी। दिल खुश कर दिया गुरु जी को। हम तो जैसे टीनेजर्स, हम तो कहते गुरु जी दिल खुश हो गया आपके यहाँ आके। एक्चुअल में कभी, और सबसे संगत जी सबसे बड़ी बात होती है, इस बार मेरे साथ क्या मिरेकल हुआ। मैं कहती हूँ ना आपको, हमेशा अपने सत्संग में बताया कि मुझे कभी कुछ नहीं दिखता। आज इस बार मैं जब अंदर गई, मुझे गद्दी ही नहीं दिखी, फिर से गद्दी नहीं दिखी। मैंने कहा गुरु जी क्या मेरे से दुश्मनी है जो आप मुझे गद्दी नहीं दिखाते हो, आपकी क्या दुश्मनी है मेरे से। आज फिर वहां देखा, गद्दी नहीं थी वहां पे। उस टाइम पे लोग कह रहे कि यहाँ पे गद्दी थी। मैंने कहा कहाँ गद्दी थी, मुझे तो पता नहीं चला। अब लिटरली वहां जब हमने आज इस बार एंट्री थी अंदर, जहाँ पे स्थापना है शिव जी की, गुरु नानक देव जी के स्वरूप की, जहाँ अंदर स्थापना है, वहां पे अंदर एंट्री थी इस बार। तो हम वहां गए, लोग, मैंने नॉर्मली, एक तो पहले वहां अंदर जाते सारी बंदा सेंसेस अपनी खो बैठता है, ये ट्रू फैक्ट है। जब आप अंदर जाओ तो इंसान अपनी सेंसेस खो देता है, बंदा इवन शुक्राना करना भी वो भूल जाता है कि शुक्राना भी करना है। बंदा इधर उधर देख रहा होता है, ये हो क्या रहा है भाई एकदम, क्योंकि हमारी सुध बुध ही खो जाती है। ये एक सच बात है, क्योंकि हमारे कर्म कट रहे होते हैं, कष्ट कट रहे होते हैं, हमारे स्कैन हुए होते हैं ना, हम स्कैन हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है ये। सो जब हम अंदर गए, मैंने मत्था टेका, मैंने ऐसे इधर गई, अंदर गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम अंदर आई थी। मुझे लगा आज तो रोना निकलेगा, क्योंकि मैं किसी से बात करके गई थी, कुसुम आंटी हैं जो हमारे जो हैं, उनसे ही बात करके गई थी। कहती मैं रो पड़ी थी सिमरन। तो मैंने कहा क्या पता शायद मैं भी आज रो पड़ूं, मैं तो आज पहली बार अंदर जा रही, क्या पता मैं रो ही पड़ूं। अंदर जैसे ही पैर रखा, बट सच बता रही हूँ, किसी का भी एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम पैर एंटर किया, तो वहां पे जो कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल बोंदल, कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है ये अंदर। ये मुझे गद्दी के दर्शन ही नहीं हुए। लोगों ने कहा कि आज ना उन्होंने स्काई ग्रीन कलर में ना उन्होंने आज चोला पहना है। अब भैया मैं देखूं, भैया स्काई ग्रीन कलर कहाँ पर है, वहां पे मुझे दिखे ना। वहां पे मैंने, लोग कहें कि गद्दी के वहां मत्था टेकते हैं, तो मैंने कहा गद्दी नहीं दिख रही भाई, मैं गद्दी देखूं, इधर उधर देखूं, मुझे गद्दी ना दिखे। मैं कहा गुरु जी गद्दी भी नहीं दिख रही, आप हमेशा ऐसे करते हो, जब भी मैं आती हूँ कभी मुझे अपनी बारात घर वाली गद्दी दिखा देते हो, और कभी तो कुछ दिखाते ही नहीं हो, बस स्वरूप दिखे। और बाहर इतनी देर में हम बाहर आ गए, मतलब लिटरली बता रही हैं संगत जी, मतलब वहां पे जब जाते हैं ना, इतने मिरेकल्स होते हैं। पर संगत जी, वहां पे सबसे बड़ी बात, अगर मैंने जो अभी तक सीखी है, बहुत हमने मिरेकल्स देख लिए, बहुत कुछ कर लिए, पर जो वहां पे वाइब्रेशन साउंड्स जो चल रही होती है ना, अपने बाहर के मिरेकल्स को ना देखना बंद करके ना, जो शब्द चलते हैं, जो मंत्र जाप चलता है ना, उसको अपने मन में ना बोलो, उसको बोलो, क्योंकि जो अंदर मिरेकल्स होंगे ना, वो बाहर से भी बहुत प्यारे होंगे, वो अंदर ही बहुत चेंज होंगे। तो संगत जी, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरी बात है कि जो शब्द, या कोई भी, हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो बाहर का दृश्य कम अभी देखने के बाद अंदर अपना देखो, क्योंकि जो अंदर मिरेकल्स चले होते हैं ना, अंदर जो शब्द जाते हैं वो अलग ही भाव के होते हैं। तो अंदर जो चेंज होता है ना, वो अलग ही होता है, क्योंकि हम बाहर देखने में इतने बिजी होते हैं कि हमें अंदर वो नहीं होता। और इस चक्कर में ना हमारी जो अवस्था होती है ना, वो नीचे होती है
बहुत नीचे आ जाती है। क्योंकि हम देखते हैं बाहर, हम देखते हैं कि गुरुजी देखो आपने ये किया, अरे गुरुजी आपने ये किया। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैं भी इसी उसके अंदर हूँ, लाइन में हूँ। मैं तो बहुत पीछे हूँ इस लाइन के अंदर, मैं भी इसी लाइन में हूँ संगत जी। बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वहां जाके ना बाहर के मिरेकल्स कम देख के ना अपने अंदर के मिरेकल्स देखो कि आपके अंदर से कितनी सफाई हो रही है। एक एक शब्द जो वो चलता है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये जो मंत्र जाप चलता है ना, जब आप बैठे हो ना, जब आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपके घर में भी चल रहा है ना, इधर उधर के देखने से या मन में थॉट्स लाने से, नेगेटिविटी सोचने से, या कुछ भी थॉट आ रहे हैं ना, उसको वहीं पे स्टॉप करके सिर्फ उस मंत्र को अपने मन से चलाओ। जब आपके वो मन से, आपकी नाभि से जब चलना शुरू होगा ना, और जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, वो एक बहुत प्यारा फील होता है। वो एक्चुअल में कहते हैं कि हम कहते हैं ना, मन भटकता है, हमारा मन भटकता है परेशानियों में, वो मन भटकना बंद हो जाएगा। संगत जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब एट द एज ऑफ 25 मैं बता रही हूँ, 26, एट द एज ऑफ 26 मैं ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने उस दिन यही चीज एक्सपीरियंस करी, मुझे उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं हुई, मैंने घर आके ना ये फील किया। मैं जब गई थी ना, मैं इतनी कंफ्यूज होके गई थी। और फिर जब मुझे लगा, मैंने कहा मैं तो कुछ, मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं तो बोंदल हो गई, मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कि मेरे को कुर्सी नहीं दिखी। बट मैंने ये चीज घर आके रियलाइज की कि मैं कितनी कंफ्यूज गई थी और कितनी सॉल्व होके घर आई हूँ। जहां तक मैं भगवान से लड़ रही थी कि मुझे बुराड़ी जाने से, हमको जिद कर रही थी, और कहाँ मैं शांत होके आई हूँ कि नहीं, जो आप करोगे अच्छा करोगे। इस चीज में आप डिफ्रेंशिएट देखना। कोई भी गुरबानी शब्द चल रहा है ना, अगर सुन रहे हो, गुरु जी कहते हैं कि समझने का नहीं, तुम सुनो कोई बात नहीं, पर सुनो ना, उसको अपने मन में लेके आओ। उसको अपने मन में लेके आओगे ना, आपको एक एक चीज, एक एक शब्द आपको पता चलेगा। जो आपके मन में चलेगा ना, वो जो अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, अवस्था जो हमारी बढ़ती है, गुरु के प्रति प्यार बढ़ता है, वो चीज बहुत अलग होती है। अंगन जी, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप सबको बेनती है मेरी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज ये सब करना एक बार शुरू करो प्लीज। संगत जी, अब बहुत हमने मिरेकल्स देख लिए गुरु जी। अब अगर हमारी लाइफ में गुरु जी है ना, तो बस आप ये मत देखो कि हमको क्या चमत्कार दिख रहा है, अरे हमें तो ये दिख रहा है, हमें तो वो दिख रहा है, हमें तो ये दिख रहा है, ये मत देखो। जब गुरु जी है ना, तो मिरेकल्स होने कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। गुरु जी ने ऐसे चुटकी क्यों हिलानी है, तो सब कुछ हो जाना है ठीक, सब कुछ हो जाना है। बट अब हर चीज को समझने की कोशिश करो, अपनी अवस्था बढ़ाओ, उस गुरु के साथ प्यार बढ़ाओ अपनी। बहुत हो गया, बहुत हमने मिरेकल्स देख लिए, मैंने तो बहुत देख लिए। मैंने कहा कि गुरु जी सच में मैंने तो एक दो बार मतलब देख लिए ना, बट अब मैं कहती हूँ अपनी अवस्था बढ़ाओ संगत जी। अब जो एक एक मंत्र जाप, एक एक शब्द, जरूरी नहीं कि डिपेंडेंट रहो कि आपको कोई बीमारी है या कोई चीज है, कुछ दुख है तो हमने जाके छतरपुर से ही हमने जल प्रसाद लेने, नहीं। अगर नहीं जा पा रहे, कोई रीजन है, अगर मिल जाता है वेल एंड गुड है, उससे अच्छी चीज नहीं है। बट अगर नहीं कर पा रहे, तो अपने घर में लोटा लेके, मतलब जो वो होता है तांबे का लोटा होता है, या गिलास लेके, नहीं होते कईयों के पास, वहीं पे मंत्र जाप कर लो अपना, 7 बार मंत्र जाप कर लो अपना, 108 बार मंत्र जाप कर लो। वहीं पे जाप करके जो भी बीमार है, सच्चे दिल से उस मंत्र जाप को फील करके करो, वहीं पे वो जल अमृत बन जाएगा। वो जो पानी है ना, जो पानी है, वो जल बनने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, 10 मिनट नहीं, वो अमृत बनने में। तो अमृत बनाना भी हमारे गुरु के हाथ में यहीं पर है। हमारा गुरु, तभी कहते हैं हमारा गुरु हमारे साथ है। हम गुरु को मंदिर में जाके ढूंढे या कहीं पे भी ढूंढे, नहीं, गुरु हमारे साथ है। हर चीज, पहले मैं होता था कि मेरे को होता था कि उस दिन मेरे को गुरु जी ने एक और चीज सिखाई। मैं अपने हाथ पे ब्रेसलेट बांध के रखती थी। मेरी, जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नहीं गुरुजी साथ हैं तो नहीं, ये है, कुछ होगा नहीं, बुरा नहीं होगा। उस दिन मेरे साथ यही हुआ कि मेरा ब्रेसलेट तक उतरवा लिया गुरुजी ने, मेरा ब्रेसलेट तक उतरवा लिया। मेरे पास 2 स्वरूप थे, क्योंकि मैं डर डर के जा रही थी वहां से, कि यहाँ से गई थी कि मैंने अकेले जाना है मेट्रो में, पता नहीं कुछ हो ना जाए, मेरे को कुछ हो ना जाए। मैं एक अपना जो एक उनका लॉकेट स्वरूप था, वो अपनी चुन्नी के साथ बांध दिया था, और एक मेरा स्वरूप था जो मैंने अपने हाथ में पहना हुआ था उनका। तो वो उसी टाइम मेरा, कहते हैं ना, गुरुजी ने ऑटो में ही उतरवा दिया था, अपने मंदिर में एंट्री करने से पहले ही मेरा वहीं पे उन्होंने उतरवा लिया। वहीं पे उन्होंने कहा कि आप उतार दो। किसी ने मुझसे मांग ही लिया, वहां पे कोई संगत थी, उन्होंने कहा कि आज ऐसे हमारे पास है नहीं, मतलब मेरे बेटे का टूट गया। तो मेरे मन में एकदम थॉट आया कि इन्नू दे दे,
मैंने कहा ठीक है मैं दे देती हूँ। मैंने उसी टाइम उतारा, मैंने वहीं पे उनके हाथ में दे दिया। एंड एक जो मेरी चुन्नी में था, जिस आंटी का पासबुक नहीं हुआ था, वो बेचारी घबरा गई थी कि भैया अब तो पता नहीं अंडर एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। उन वहां पे मुझे थॉट डाला ये एन्नू दे दे, ए वाला स्वरूप एन्नू दे दे। मैंने उनको भी ये खोल के अपनी चुन्नी वहीं पे उनको दे दिया। तो मेरे से गुरुजी ने वो उतरवा लिया कि गुरुजी कहते क्यों डर दी है, मैं तेरे नाल बैठा हुआ ना, मैं बैठा आना, क्यों डर दी है, मैं जब मैं तेरे नाल आना तो क्यों डर दिए, तू डरा ना कर। तो वही चीज थी कि उस दिन मुझे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस समझ आए कि एग्जैक्टली में कि गुरुजी का स्वरूप तो है ही हमारे साथ हमेशा, गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं। जब हम अपने पाठ और जब ये चीजें हम अपने दिल तक लाना शुरू कर देते हैं ना, चाहे हमें एक वर्ड का मतलब ही समझ आए, जैसे सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार, कि सोचने से कुछ नहीं होता, कि कितनी बार भी सोच लो, तुम लाख बार भी सोच लो कुछ नहीं होगा, चलना तो उसकी मर्जी के ऊपर है, तुम उसके हुक्म के बिना कहीं नहीं जा सकते। तो तुम ऊपर वाले के ऊपर चल सकते हो, कितना भी कर लो, तो इट्स बेटर है। तो ये जब एक चीज भी, एक लाइन भी समझ आ जाएगी ना संगत जी, बहुत बहुत ये आपके मन में ना अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। एंड ये यहाँ से ना ये नाभि से आवाज आएगी, वाहिगुरु सिमरन आप बोलो 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 बोलो, जब तक आप बोलते रहोगे ना, मन नहीं भी करता ना शुक्राना करने का, सिर्फ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय, कि आपकी ऐसी अवस्था बढ़ जाएगी संगत जी, ऐसी अवस्था बढ़ेगी कि एक दिन ना आपके यहाँ से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब ये होठ थक जाएंगे, फिर एक दिन ये जीभ थक जाएगी, फिर अंदर मन बोलेगा। जब ये आपका मन बोलेगा ना संगत जी, फिर आपकी अवस्था ऐसे 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 गुरु के साथ प्यार बढ़ना शुरू होगा। तो अपनी अवस्था बढ़ाओ, नहीं मन करता शुक्राना करते जाओ, कोई बात नहीं, शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, बहुत गलतियां कर दिया। ऐसा नहीं हमने गलतियां नहीं की, हम कहें कि क्यों हम सॉरी बोले, एवरी टाइम वाई वी से सॉरी, एवरी टाइम वाई वी से सॉरी, नो। जब भी टाइम मिले, सॉरी गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमने बहुत ऐसे कर्म किए हैं कि हमें अपने कर्मों को बख्शाना है, उनके आगे बख्शीश मांगनी कि बख्श दो दाता, बख्श दो। जैसे निखिल अंकल कहते हैं कि बख्शीश मांगो उससे, तो बस उससे बख्शीश मांगो, सॉरी गुरु जी, बख्श दो गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं मन हो रहा तब भी बोलो, एक दिन ये थकेंगे, फिर जीभ थकेगी, फिर देखना आप यहां से जब आपके जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा फील होता है। तो इसीलिए, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग चीजों को लेते हैं हाथ में। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं हम ये चीज ठीक कर लेंगे, हम चीज वे कर लेंगे, पर आपको ये नहीं पता, आप अपने संगत जी, आप इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो ना, आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। क्योंकि आप सोच लो ये चीज कि हमारा किसी भी चीज पे जोर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है हमारी लाइफ में, एंड सेकंड, किसी भी चीज का हमारे पे जोर नहीं है। हर रात के बाद दिन होता ही होता है, एक नई सुबह आती ही आती है, एक नई सुबह शुरू होती ही होती है। सो संगत जी, कभी भी किसी चीज को पकड़ के मत रखो, क्योंकि पकड़ने से दुख आपको होगा, सामने वाले को नहीं होगा, आप ही को दुख होगा, आप हर्ट होगे, एक एक दिन आप हर्ट होगे। सो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि ये चीज अपने यहाँ पे डाल लो कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, फर्स्ट, एंड सेकंड अपना नाम ध्याओ, बस दैट्स इट। जो भी है, हमारा किसी चीज पे जोर नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारा जिस पे जोर चल सकता है तो वो है नाम। अपना नाम बढ़ा दो, प्रॉब्लम आए अपना नाम सिमरन बढ़ा दो। ये नहीं मैं कहती कि इतना लग जाओ कि सारा दिन नाम करते रहो, बट अपना नाम बढ़ा दो। जिस दिन लगे कि आज आपकी अवस्था ठीक नहीं है, आपको वो लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, मन डोल रहा है, मंत्र जाप कर दो, वाहिगुरु का जाप शुरू कर दो, कुछ भी, जो भी आप जाप शुरू अपना गुरु का करते हो, कुछ भी शुरू कर दो उसी टाइम। क्योंकि जो बैलेंस होता है वो वहीं यहाँ से आता है, हमारे उससे नहीं आता कि हम सोचेंगे, सोचने से क्या होगा, मन और खराब होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पता है क्या होता है, जब मन खराब होता है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस चीज है, जब मन खराब होता है ना, तब सबसे पहले नेगेटिव थॉट होते हैं ना, वो अटैक करते हैं इस माइंड के ऊपर कि भाई ये क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, नहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ओके ओके ओके।
भैया वैसा होगा तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद क्या करूंगी। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अपने 10 सेकंड का नहीं पता, तुम कहाँ इतना बड़ा सोच के बैठे हो। उसका तो सोचो, वो अपने आप देखेगा और वो भी हंसता है, कहता जब करना मैंने कि क्या सोच के बैठा हुआ है यहाँ पे। तो प्लीज संगत जी मत सोचा करो, कोई किसी के ऊपर जोर नहीं है, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। कोई अगर बुरा करने की कोशिश करेगा भी ना, वो अपने कर्म करेगा खराब। पहली बात तो कोई किसी का बुरा नहीं करता संगत जी, सब अपने कर्म काट रहे होते हैं। अगर कोई कर भी दे तो उसको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि हमें अपनी लाइफ तो इजी बनानी है ना जीने के लिए, उसकी भी लाइफ इजी बनेगी। तो प्लीज संगत जी अपना जितना हो सकता है नाम ध्याओ, और सबसे पहले अपना नाम ध्याओ। चाहे दिन में 10 बार वाहिगुरु बोलो, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, अपना नाम, क्योंकि जो आपका नाम सिमरन है ना संगत जी, वो हमेशा आपके साथ जाएगा। आपके साथ ना धन, ना दौलत, ना पैसा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला, सिर्फ एक नाम सिमरन जाएगा। अगर अपना नाम सिमरन आप अपना अच्छा रखोगे ना, आपके आगे बहुत चीजें पार होनी है, क्योंकि वो ही नाम सिर्फ आपके साथ ऊपर जाने वाला है संगत जी। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, क्योंकि मेरे जो हालात है ना, मैं तो ऐसे हैं कि मैं चीज़ों को हाथों में लेने की कोशिश करती हूँ कि नहीं मैं ठीक कर दूंगी, मैं ठीक कर दूंगी। बट आफ्टर गुरु जी के जुड़ने के बाद मुझे इतना समझ आया है कि मैं चीज़ों को हाथों में नहीं ले सकती। मेरा जोर ही नहीं है तो मैं कैसे ले लूंगी, मेरा जोर ही नहीं है, इससे मैं ही पेन हो रही है, मुझे ही दर्द हो रही है। तो संगत जी प्लीज अपना नाम सिमरन बढ़ाओ, अपना नाम सिमरन, चाहे दिन में 10 बार वाहिगुरु बोलो। अब मतलब ये जो हमारा पेज है इसके ऊपर हमेशा नाम सिमरन के ऊपर, जैसे अभी 12 बजे हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं और चौपाई साहब का पाठ करते हैं सरबत के भले के लिए, तो आप यहाँ सुन लो। अगर नहीं है अपने घर पे सुन, कोई भी टेप रिकॉर्डर लगा के या कुछ भी, मतलब जैसे कोई भी सूटेबल आपके पास हो, आप हर चीज सुनो। गुरु का नाम जरूर त्याओ, दिन में चाहे 10 मिनट त्याओ, चाहे 15 मिनट त्याओ, पर त्याओ जरूर, क्योंकि जब उसका नाम ध्याओगे ना तभी आपको आगे सुख मिलेगा। मतलब सुख नहीं मीन्स आपको आगे आपकी जो अवस्था है ना वो बढ़ेगी बहुत। आप जैसे तरुण आंटी बोले, हर चीज पर गुरु जी का जोर है, उनकी इच्छा है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, उन्हीं की इच्छा होती है। उस गुरु की इच्छा को आप मानोगे ना संगत जी, आप बहुत खुश रहोगे। मैं तो उसमें थी जो मैं अपनी इच्छा मनवा के आती थी, और आज मैं उसी की इच्छा पे चलती हूँ। जो नहीं हो रहा हो जाएगा, जो नहीं हो रहा हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, जो गुरु जी चाहे, जो गुरु जी चाहे। तो संगत जी प्लीज 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 अपने हाथ में चीजों को लेना छोड़ दो, क्योंकि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ यही चीज होती है, क्योंकि हम चीजों को लेना चाहते हैं अपने हाथ में, और चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती हैं। वो उस गुरु के, जिसने हमें भेजा है ना वो ही हमें देखता है, जिसने हमें भूख दी है ना उसने हमें रोटी भी दी है। तो उसको पता है हम उस बंदे के बच्चे हैं, उस भगवान के बच्चे हैं। तो जिसने हमें भेजा है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग हैं। तो वो हमें देख लेगा कि किसको कहाँ किसको देना है और किसके कर्म कहाँ कटवाने हैं। तो ना ही किसी का बुरा करो, सरबत का भला करो, नाम त्याओ। अगर नाम, और सबसे बड़ी चीज, जितनी संगत अभी मेरे पास जुड़ी हुई है, हर कोई गुरु जी से जुड़ा हुआ है, प्लीज आपको बोलूंगी अपने ज्यादा से ज्यादा आके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर गुरु जी का सिमरन पेज हो गया, ये बहुत सारे पेजेस हैं, इन पे जाके अपने सत्संग शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। गुरु जी कहते सी कि सत्संग सुनाने वाला देव भी भला होता है ते सुनन वाले का भी भला होता है। चाहे 15 मिनट का सुनाओ, मैं नहीं कहती 1-1 घंटे का सुनाओ, आपका जिस तरह से भी, आपको जिस तरह से भी सुनाना है, अटक के सुना रहे हो, बोल के सुना रहे हो, किस भी अवस्था में आप सुना रहे हो, वी आर गुड, पर अपना सुनाओ, अपना रखो सत्संग। हमें संगत जोड़नी है, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, गुरुजी कहते थे ना कि हमारी ऐसी चीजों जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो हमारे उन्हीं कहीं कहीं क्या कितने सारे लोगों के जवाब होते हैं। जो हम सत्संग करते हैं ना, वो इतनी संगत में से किसी ना किसी का जवाब होता है। किसी को मैं जब सत्संग सुनती थी, मैं अभी भी सत्संग सुनती हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि मैं नहीं सत्संग सुनती, मेरे को कहीं चीजों के जवाब चाहिए होते हैं। मैं ऐसी अवस्था पे नहीं बैठी कि अगर आज मैं सत्संग कर रही हूँ तो मुझे कोई चीज की समझने की जरूरत नहीं है। नहीं संगत जी, मेरे को भी समझने की जरूरत है। अभी तो हम बहुत नीचे हैं, पर अपना प्लेटफॉर्म चूज करो। जैसे नीलम आंटी हैं, और भी सारे पेजेस हैं, गुरुजी का सिमरन हो गए, बहुत सारे पेजेस हैं। आओ अपने, चाहे एक घंटा नहीं 15 मिनट का सत्संग सुनोगे ना, कोई बात नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई कैसे भी बोल लो,
आपको उस गुरु को सुनाना है, आपको उस गुरु के संगत परिवार को सुनाना है। कोई यहाँ पे आपको ऊंचा नहीं या कोई गलत नहीं बोलेगा, आपने सुनाना है, कोई हिचकिचाना नहीं है। सगो अपने हर किसी को अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, अपनी चीजें बताओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आंसर्स नहीं है। क्योंकि अभी मैंने मतलब थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था कि उनके घर परिवार में कोई प्रॉब्लम है, उनके फादर की डेथ हो गई, उनकी मदर ने राधा स्वामी जी का नाम ले रखा था एंड उनका भाई पता नहीं किसी और इनको मानते थे। तो मतलब कितनी प्यारी उन्होंने बात बोली, मैं आपको ये बता रही संगत जी। उन्होंने ये मैसेज और अपने भाई और मदर की फोटो तक हम लोगों को सेंड करी थी कि बहुत सा प्यारा, उन्होंने इतना प्यारा सत्संग करा था कि मेरा भाई, मेरे फादर की, उनकी जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके जो भाई था उनकी 10th में कंपार्टमेंट आई, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनकी मम्मी ने पहले तो धागे काट काट के घर में फैक्ट्रियों में काम किया, फिर उनकी मदर ने अब वो रोटी बनाती हैं लोगों के घर में। तो अब उनके भाई की शादी नहीं हो रही क्योंकि उसकी 34 एज हो गई है। शक्ल से मतलब अच्छा है सब कुछ, बट नौकरी नहीं है क्योंकि हर लड़की वाले घर देखते हैं और जॉब देखते हैं। तो कोई वो सबसे हेल्प मांग रही थी। वो कहती कि मैं हेल्प किसी से ऐसे नहीं मांगती, बट मैं ये मैसेज दे रही कि शायद कोई ना कोई ऐसा रब का बंदा हो जो इस अवस्था पे हो इतनी ऊंची कि वो उनकी हेल्प कर सके। तो इसीलिए प्लीज संगत जी, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ऐसे को इतने सत्संग अपने शेयर करो कि हर किसी की हेल्प हो। प्लीज आप ये मत डरो कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम बोल पाएंगे कि नहीं। ये गुरु परिवार है, गुरु परिवार किसी का मजाक नहीं उड़ाता, गुरु परिवार तो सबको प्यार करता है। गुरु जी कहते थे ये सब हम गुरु जी के फॉलोअर्स हैं, हम सब गुरु जी को मानते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं कि सुनन वाले दा भी पला, सुनान वाले दा भी पला। तो प्लीज अपने कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, अपना सत्संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कहीं ना कहीं कोई नहीं होता कि रिपीट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स। एंड मुझे यहाँ पे सच में एग्जैक्टली आई वांट कि आप लोग कमेंट करो कि कौन कौन इसके बाद सत्संग में अपनी हाजिरियां डालेगा। एंड नीलम आंटी प्लीज, जितने भी हम कमेंट्स देखेंगे सबको चांस मिलना चाहिए कि सब अपना कहीं ना कहीं आके सत्संग अपना शेयर करे। इट्स गुरुजीज आर उन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें सबसे सत्संग शेयर कराने हैं। तो प्लीज सब अपने सत्संग शेयर करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे सबके भले के लिए होंगे, क्योंकि गुरु जी के साथ जुड़ना मीन्स लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ मिरेकल्स। बट अब हमने बाहर के मिरेकल्स देख लिया, अब अपने अंदर के मिरेकल्स को देखना है कि वो कितने चेंजेस हुए हैं। नाम सिमरन को सुन के, नाम सिमरन जब अंदर चलता है उसको फील करके वो अंदर मिरेकल्स देखने हैं हमने। संगत जी प्लीज, संगत जी ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, नाम ध्याओ एंड संगत जी सबको प्यार दो। जितनी चीजें हो सकती हैं हद से हद ज्यादा शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। सरबत का भला मांगो, अपना भला नहीं, अपना भला तो हमारा अपने आप ही हो जाता है, पर सरबत का भी जरूर मांगो। एंड संगत जी सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बोलती हूँ कि लोग मतलब बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डोंट डिस्कस विद एनीबडी, किसी को मत बोलो। आपको क्या लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, हम बैठे हैं, हम सुना रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स नहीं है? अरे आपको क्या पता, हमें आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, आपको क्या पता। नहीं, हमें गुरुजी ने अगर इतने अवस्था पे डाला है सुनाने के लिए, तो हम सिर्फ इतना, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हम गुरुजी के आगे, हम गुरुजी के बस बच्चे हैं, हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दिया है। बट संगत जी जो मुझे जैसे हमें मैसेजेस आते हैं कि हमें आंटी ये प्रॉब्लम है, आंटी ये प्रॉब्लम है, कुछ ये बता दो, ये बता दो। हम कोई भी नहीं है बताने के लिए, कोई भी नहीं। उस गुरु से पूछो, हाँ उस गुरु से पूछो कि वो आपको बताएगा आंसर्स, हम नहीं बताएंगे, वो आपको बताएगा। पाठ करो, नाम सिमरन करो। हम सिर्फ एक कड़ी हैं जिसमें हम आपको कह सकते हैं कि नाम सिमरन करो। आप अपना नाम सिमरन जितना बढ़ाओगे ना, जितना करोगे, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो नीचे आती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको नाम सिमरन के अलावा कुछ दिखेगा नहीं उसके बाद। क्योंकि एक नाम सिमरन एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो संगत जी प्लीज, मतलब आप मैसेज करते हो कि नहीं हमारे ये प्रॉब्लम्स होगी, हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। संगत जी कोई
लाइफ प्रॉब्लम्स कोई भी इससे वंचित नहीं है, सब दुखों से भरे हुए हैं, सबके पास दुख है, कोई ना कोई, किसी के पास पैसा इतना है उसको पैसे संभालने की दिक्कत है, किसके पास पैसा नहीं है उसको उसकी प्रॉब्लम है, सबके पास ऊपर नीचे सबके पास दुख है। पर संगत जी, सबको सबको एक बात बोलूंगी, सब अपने कर्म काटो, नाम ध्याओ, उस भगवान का नाम ध्याओ, कोई भी मंत्र जाप ले लो, जिसको पाठ नहीं करना आता सिर्फ मंत्र जाप कर लो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, वाहिगुरु का मंत्र जाप कर लो, हरि का नाम कर लो, जिसका भी आप कृष्ण ध्याते हो, साईं बाबा, जितने भी, सबका मालिक एक ओंकार, जिसका भी जो भी कर सकते हो, प्लीज बढ़ चढ़ के। मैं आज इसलिए इतना प्लीज कर रही हूँ क्योंकि संगत जी, आज मैंने मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज से वंचित हैं, इस चीज से बहुत दूर हैं। कहीं कहते हैं कि हम नाम नहीं देंगे, कहीं तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं करते हैं। संगत जी प्लीज नहीं करो, क्योंकि करने से ही सब कुछ मिलता है। अगर थोड़ा सा आप एक स्टेप फॉरवर्ड करोगे ना, मैंने हर सत्संग में कहती हूँ, एक स्टेप आप गुरु जी के एक स्टेप उस भगवान की तरफ डाल के देखो, वो 10 क्या 1000 स्टेप तुम्हारे साथ बढ़ाएगा, तुम्हें अपने गले लगाएगा। अमृत वेला जो कर सकता है, अमृत वेला जैसे निखिल अंकल बताते हैं, अमृत वेले की तो अवस्था ही बहुत ऊंची होती है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है उस गॉड के साथ, वो बहुत ऊपर तक जाता है अमृत वेले में। जरूरी नहीं होता कि आप अमृत वेला करो, अब जब उठो तभी सवेरा, जब उठो तभी अमृत वेला, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं उठ सकता, जो वर्किंग आवर्स पे है, पर अपना नाम जरूर तिहाओ, चाहे दिन में 10 मिनट तिहाओ, चाहे 5 मिनट तिहाओ, पर तिहाओ जरूर उस भगवान का नाम। एंड संगत जी, एंड मुझे सच में इस शेयर लिंक पे मुझे एक्चुअल में वो चाहिए कि आई वांट कि कौन कौन अपना सत्संग शेयर करेगा। आज मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि कौन कौन अपना सत्संग शेयर करेगा, बताएं मुझे यहाँ पे कि कौन कौन करेगा। मुझे कोई डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। अगर 10 मिनट का आप कहो कि हम नहीं बोल सकते इतना, हमें शाय फीलिंग आती है, हम नहीं कर सकते, आप सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, हम कोई नहीं कह रहे कि आप आधा घंटे का शुरू करो, 5-10 मिनट का भी कर दोगे ना, पता आपको क्या पता कि आपका जो एक सवाल, आपका एक सत्संग में जो जवाब है, पता नहीं कितनों के आंसर हो, क्या पता किसी एक बंदे का आंसर हो, क्या पता वो बंदा क्या तरस रहा हो उस आंसर के लिए जो उसको आपके थ्रू मिलना है। बिकॉज बाय द गॉड ग्रेस हम ब्लेस्ड हो, हम आगे हम और लोगों को ब्लेस करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, वो गुरु करेगा, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो प्लीज जैसे सिमरन मेहरा आंटी ने बोला, आंटी जी मुझसे करवाएंगे गुरुजी, थैंक यू, मुझे मेरा आंसर मिला। बिल्कुल सिमरन मेहरा आंटी, नीलम कपूर आंटी को आप अपना प्लीज नंबर मेरे को लिंक में दे देना, मैं नीलम कपूर आंटी को आपका दे दूंगी नंबर, वो आपको इस पेज पे लाएंगी। बिल्कुल जरूर अपने सत्संग शेयर करो, आई वॉन्ट कि सब शेयर करें, सबके, मैं सबके सुनना चाहती हूँ। एंड आई पर्सनली से कि मैं सबके सुनूंगी बैठ के सत्संग, क्योंकि क्या पता मेरे सवालों का जो जवाब हो वो आपके सत्संग में हो, क्योंकि मैं तो उस अवस्था पे भी नहीं हूँ कि जिसमें मेरे पास सवालों के जवाब मेरे को भी चाहिए। क्या पता मेरे सिमरन आंटी के सत्संग में मेरा भी जवाब हो। एग्जैक्टली हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज, बहुतों के आंसर आप लोगों के सत्संग में, हमारे सत्संग में जिनके आंसर्स थे, क्या पता आज वो इनमें हो। तो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत प्यारी सेवा होती है, अपनी वध से वध इसमें हाजिरियां डालो प्लीज संगत जी। बहुत लोगों को ऐसी नीड है, और सबसे ज्यादा जहां पे आप हेल्प कर सकते हो अपने गुरु के, उसमें दसवंत जरूर निकालो अपनी कमाई के अंदर। दसवंत जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को ही देना है या कहीं किसी गरीब को दे दो, क्योंकि अगर हमारे दोनों हाथ में चावल रोटी भरी हुई है ना, तो उसके अंदर से थोड़ी सी रोटी और चावल हम किसी गरीब को दे देंगे ना, किसी का घर भर देंगे, तो हमें बहुत 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 उस मालिक ने ऊपर में चढ़ती कला में रखा हुआ है, हम सबको बहुत चढ़ती कला में रखा हुआ है उस मालिक ने। तो हमारा काम है कि हम अपना दसवंत जरूर निकालें और शेयर करें, जैसे निखिल अंकल कहते हैं, जरूर निकालें, जरूर निकाल के रखें, चाहे किसी गरीब को दे दें, चाहे किसी गुरुद्वारे मंदिर में दे दें, किसी में भी दे दें, पर दे जरूर, अपना दसवंत निकालो, क्योंकि किसी का आप भला करोगे तो रब आपका भला करेगा। तो हर किसी का सरबत का भला मांगो। बहुत हो गई मैं, बहुत हो गया कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, आप सब हैं जो तेरा तेरा है।
ये मान लो, ठान लो संगत जी, आज सत्संग इसी के ऊपर था कि पहली बात तो एक्सेप्ट कर लो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ों को छोड़ दो और सब तेरा तेरा करना बोलो कि सब जो है तेरा है, जो दिया है तूने दिया है, हमारी तो औकात ही नहीं थी। उसने भेजा है ना, जो मालिक हमें भेजता है उसको पता है हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो अगर उसने दोनों हाथों से हमारी खुशियां झोली से भरी हैं ना, तो अपनी खुशियों को बांट दो, कोई बात नहीं। अगर जहाँ आप सेवा भी कर रहे हो, अपनी सेवा भी अपनी बांटो, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचो कि मेरे को मालिक ने मुझे ही सेवा बख्शी है कि मैं ही करूंगा सेवा, नहीं। कोई बंदा दूसरा खाली खड़ा है, आप सेवा कर रहे हो, अपनी सेवा भी दे दो, क्योंकि आपको नहीं पता उस सेवा से उसके कितने कर्म कटेंगे, और हमारे तो जो कट रहे हैं। आपको अगर सेवा भगवान ने बख्शी है ना, तो आप उसको भी अपनी सेवा दो, वहां पे खड़े खड़े उसको दे दो, अगर वो खाली खड़ा है, कि तू भी ये सेवा कर, क्योंकि अपनी सेवा भी दोगे उसके भी कर्म कटे। तो सरबत का मांगो, सब तेरा तेरा, हम उस मालिक के बंदे हैं, हम तेरा मेरा, ये तो फैमिलीज रिलेशन, ये सब बहुत बात की बातें होती हैं संगत जी। हम तो सिर्फ हम उस भगवान के दिए हुए बंदे हैं। तो प्लीज एक मुट्ठी भर भी, कहते हैं ना, कुछ भी हो, सेवा हो, खाना हो, कोई पैसा भी हो, दसवंत भी हो, कुछ भी हो, अपना निकालो और दो। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। किसी को नकारो नहीं, किसी को ऊंचा नहीं बोलो, किसी को गलत तरीके से ना बोलो, क्योंकि जो आप गलत तरीके से बोलोगे ना संगत जी, वो जो आपकी कमाई हुई है ना, जो आपने दिन की कमाई होगी, वो आप अब जीरो कर दोगे, जीरो। तो जीरो करने से अच्छा है कर दो, कोई बात नहीं। जिसने दिया वो भर भर के देगा झोलियां, कोई बात नहीं, फिर देगा तो देगा, ठीक है, नहीं देगा तब भी हम उसके बंदे, उसको पता है, बहुत अच्छे से पता है उसको हमें क्या देना है क्या नहीं देना, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं अच्छा। मुझे सिर्फ अभी एक संगत का जवाब आया है कि आंटी मुझे जवाब मिला है, मुझे और किसी संगत का नहीं आया, मतलब कोई संगत इंटरेस्टेड नहीं हो रही करने के लिए। संगत जी प्लीज ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट है, वध से वध हाजिरियां लगानी है मुझे सबकी। मैं सबके सत्संग सुनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि सब सत्संग करे, चाहे 10 मिनट का करो, चाहे 15 मिनट का करो, इट्स ओके, करो, सब करो सत्संग, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। यहाँ पे सब भगवान से बहुत प्यार करते हैं, सब गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं। कोई आपको गलत इल्जामों में फंसा दे तो प्रियंका कक्कड़ जी, उसके कर्म उसके साथ। आप कुछ गलत बोल रहे हो यहाँ पे आंटी, नहीं कुछ गलत बोल रहे ना, आप तो उस गुरु के गुणगान गा रहे हो ना, कि उस गुरु ने कितना आपके साथ क्या किया है क्या नहीं किया। क्या पता आपके जो सत्संग है उसका किसका सवालों का जवाब है, शायद मेरा ही ना जवाब हो, मुझे चाहिए हो जो मैं मांग रही क्वेश्चंस के आंसर्स। तो कोई क्या गलत समझेगा, ये आपका थॉट, ये आपको नहीं सोचना, ये वो मालिक बैठा है। आपका काम है अपनी सेवा करना, आपको सत्संग शेयर करना, ये आपका काम, सिर्फ आपका काम इतना है। बाकी जिसका जो सोच रहा है वो मालिक ऊपर बैठा है, हमारा गुरु बैठा है, हमें किस चीज की टेंशन है, जो वो बैठा है। खुशबू दीक्षित आंटी जी, मुझे भी जवाब मिला, बिल्कुल आंटी, सबको जवाब किसी ना किसी सत्संग से मिलेंगे। नीलम कपूर आंटी को भी मिल जाएगा, पता नहीं वो भी कोई आंसर सोच रही होंगी, आप सोच रहे होगे, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज से आंसर जरूर मिलेगा। कोई आप पे गलत इल्जाम नहीं लगाएगा, वो ऊपर बैठा है, आपका सिर्फ काम है कर्म करना। आप सिर्फ अपना कर्म कर दो, आपको ये नहीं सोचना कोई आप पे क्या इल्जाम लगाएगा, वो गुरु बैठा है, जहाँ पे उसकी उस्ताद है, जहाँ पे वो बैठा है, हमारी क्या, कौन इल्जाम लगाएगा, जो इल्जाम लगाएगा वो हमारे भगवान से ऊपर हो गया, वो हमारे गुरु से ऊपर हो गया, नहीं ना। अगर फैमिली गुरु जी को नहीं मानती तो कैसे मनाए। अरे ये तो बिल्कुल मेरा वाला है, हाँ, इसके ऊपर भी बहुत प्यारा सत्संग है। अगर नैन्सी जी, आपको मैं बात बताती हूँ, मैं सरदारनी हूँ, मेरे घर में नहीं मानते, मैं प्रॉपर सरदारनी, मतलब कहते हैं जैसे मेरे फादर प्रधान है गुरु घर के, एंड हम लोग बिल्कुल नहीं मानते। बट जब आप जुड़ते हो गुरु जी से, आप पहले तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते। गुरु कहता है मेरे कोल एक बंदा भी आ गया, मैं सारा कर ब्लेस करता, मैं सारे बंदियां नु ब्लेस करता। तो आपको तो पहली बात तो इस चीज की टेंशन लेनी नहीं चाहिए, नहीं मानते तो कैसे मनाएं, ये चीज तो बहुत दूर की बात है। मनाना ही क्यों है, नहीं मनाना, किसी को फोर्सफुली नहीं लेके आना, किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करना। गुरु जी कहते सी कि मैनू लखा दी पीड़ नहीं चाहिए, मैनू मुट्ठी पर भी संगत चलेगी।
तो हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हो जाते हैं, जब हम बढ़ जाते हैं हमारी फैमिली भी हो जाती है, और उनको कैसे मनाएं, वो धीरे धीरे अपने आप मानना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है, हमें जीने की वजह पता चलती है, और हम अपने जो सत्संग होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी फैमिली से शेयर करते हैं ना, वो जुड़ते हैं। आज की अब मैं बात बताती हूँ, मेरी फैमिली मेरे को अमृत वेले के लिए ना अलाउ नहीं करती थी कि अमृत वेले जाना है कहीं पे या सत्संग में जाना है। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, आज कल रात को मैंने अपनी मम्मी से पूछा, आज मतलब कहते हैं ना आपका जवाब था शायद, तभी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी मैं ऐसे एक सत्संग है किसी के घर में अमृत वेले का, तो मैं वहाँ जाऊँ? तो मम्मी ने पता क्या बोला, ठीक है चलिए जाएं। ये अपने आप चेंज होता है, वो गुरु करता है, वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए कितना पागल है, मैं क्यों नहीं करता उसके लिए, हो जाता है सब चेंज। उससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चीजों को हाथ में लेना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो संगत जी। हम जितना चीजों को हाथ में लेंगे ना, जैसे आप कह रहे हो अपनी फैमिली को कैसे मनाएं, या कह रहे कि हम चीजों को हाथ में ले रहे हैं, क्यों मनाना, वो बैठा है ना, नहीं मान रहे घर में बैठ के करो। मैं तो घर में करती हूँ, मैं तो अभी भी घर में करती हूँ। मैं 12 से 1 आती हूँ, नीलम आंटी ने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना सुखनी साहब का पाठ करती हूँ 12 से 1, इतना प्यारा सब कुछ दिया। पर माने ना, मुझसे माने क्यों? अगर नहीं मान रहे घर पे बैठ के करो। क्या भगवान बाहर जाने से ही मिलता है या ना मानने से ही मिलता है? आपको पता है ना, यहाँ पे आपके गुरुजी बैठे हुए हैं, कोई नहीं ध्यान, धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं, सब धीरे धीरे होती हैं। अब मेरे जैसे मतलब मेरे साथ इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली, उसके बाद मुझे अलाउंसेस मिल रही हैं, तो बताओ मेरे साथ तो मिरेकल्स ही हैं फिर तो प्लीज ये मत सोचो, चीजों को हाथ में लेना छोड़ दो संगत जी प्लीज। और ज्यादा से ज्यादा नाम पे आओ और सत्संग शेयर करो। बहुतों के जवाब आपके सत्संग में है संगत जी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि वध चढ़ के सेवा लगे। हम कहते हैं उस गुरु को नाम दान दे, सेवा ले हमसे, तो ये सेवा ही है। बहुत ऐसी दुनिया है जिसको बहुत सवालों के जवाब चाहिए, बहुत हैं इसमें। तो प्लीज देखो, आज हमने एक बार बोला तो देखो कितने लोगों के जवाब आए कि हमें ये बताओ, हमें ये करो। प्लीज संगत जी, प्लीज गुरु परिवार को बेनती है मेरी, हाथ जोड़ के, प्लीज प्लीज प्लीज। आप कोई भी डरने की बात नहीं, आप ऑडियो दे दो हमें, हम ऑडियो डाल देंगे। आप जिस तरह भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो आप करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चीजों को हाथ में मत लो। एंड संगत जी, और आपने अभी तक और किसी ने नहीं कि वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, मुझे किसी ने नहीं बताया अभी तक। नीलम कपूर आंटी, अगर इसके बाद जो सत्संग सुनेंगे, क्या पता बहुत हाजिरियां लगे इसके बाद। आप प्लीज देखें, मैं भी जरूर देखूंगी। जो बंदा सत्संग करने जाएगा, सबसे पहले टॉप लिस्ट पे अब हमारे वो रहेंगे कि हमें चाहे 15 मिनट का, हम नहीं कहते 45 मिनट्स का आंटी, हम चाहते हैं चाहे 10 मिनट का शुरू हो, 15 मिनट हो, चाहे 5 मिनट ही बोले, पर हमें अब सत्संग शेयर कराने सबके। नैन्सी, मैं अभी 1 मंथ से जुड़ी हूँ और बहुत विश्वास हो गया है उन पर। मेरे ड्रीम में आए थे, तभी से उनसे जुड़ गई। अरे नैन्सी आंटी, आप तो बिल्कुल, मेरे को भी जुड़े हुए जनवरी में मैं जुड़ी थी। पहली बात तो हम गुरु से आज कल या परसों नहीं जुड़ते हैं, हम गुरु जी से बहुत पहले से जुड़ जाते हैं संगत जी। जब हमें उसने अपने दर पे बुलाया है ना, तो हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी हम यहाँ आए हैं। वरना हमारी इतनी औकात नहीं, हम उन करोड़ भीड़ों के अंदर से हम कोई स्पेशल पर्सन या अनोखे अजूबे नहीं है जो हमें उसने बुलाया है। उसने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे कर्म अच्छे थे, उसने हमें चुना है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो हमारी तो कोई औकात नहीं थी उन करोड़ भीड़ों के अंदर कि हमें वो चुने, तो उन्होंने हमें बुलाया है। तो आप टेंशन मत लो। सिमरन मेहरा आंटी, आपने क्या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं आंटी? हाँ जी बिल्कुल आंटी। नीलम आंटी, आप हमें एक बार कांटेक्ट कर लेना, आप मैसेंजर पे कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगी आपको। आंटी, जब हर तरफ सिर्फ नेगेटिविटी हो तो आप उनकी वजह से डिप्रेशन हो देना है। पहली बात तो संगत जी, डिप्रेशन क्या है? आप डिप्रेशन क्या समझ रहे हो? कि मैं ऐसी डिप्रेशन में आई थी संगत जी, मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुकी थी। आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ यही कि मैं बोल चुकी थी कि मेरे को करना है। बट व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन वही है जो आपका, मैंने बहुत सारा, एक ही जवाब है इसका, चीजों को जब लेना छोड़ दोगे ना हाथ में,
डिप्रेशन नहीं आएगा। लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, फैलाने दो, कितनी फैला लेंगे, किसी ना किसी चीज का अंत जरूर होता है। 9वें महल्ले में श्लोक में लिखा है, राम गयो रावण गयो गयो सारो परिवार, इस जग में कुछ नहीं सपने जो संसार। ये सपना है, जिस जग में हम जी रहे हैं ये सपना है। हर चीज का अंत है, सिर्फ जो रहेगा राम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। रहा कौन? सिर्फ एक नाम और राम रहेगा जिसको हमें जपना है। उसके उससे भी बढ़कर नेगेटिविटी अगर आप सोच के बैठे हो तो संगत जी नहीं, वो एक ऐसी चीज है कि जो हमें बढ़ा देती है, वहां से हटा देती है, बहुत दूर कर देती है। अपना राम नाम जपो, जहां आपको नेगेटिविटी लग रही है, जहां आपके कानों में बज रहा है, सिर्फ एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं नहीं कहती पूरा मंत्र पढ़ो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, राम राम, श्री हर कृष्ण, जय साई जी, जय साई जी, कुछ भी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना शुक्राना कर दो कि वो नेगेटिविटी भी कहे कि भैया मेरा बस नहीं चल रहा यहाँ पे। तो प्लीज संगत जी, प्लीज अपना नाम सिमरन जरूर तिहाओ प्लीज। हाँ जी नीलम आंटी, सबसे हम जो कांटेक्ट करेंगे आप प्लीज कांटेक्ट करो सबसे। आप मुझे बता देना, वरना मैं कर दूंगी। कोई भी होगा, हम जरूर वध से वध करके ये सेवा करेंगे। अब सबकी सेवा लगनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए मुझे नेक्स्ट मंडे से सबसे पहले मुझे आप लोग चाहिए हो। कहीं ना कहीं आई वॉन्ट न्यू सत्संग, मेरी प्यारी संगत में से, गुरु परिवार में से अब लोगों के सत्संग आने चाहिए। चाहे ऑडियो 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, बट आई वॉन्ट दैट। मुझे सब कुछ चाहिए। मेरे को क्या, गुरु जी को चाहिए, गुरु जी चाहते हैं। कुछ नहीं साहिब, लगता नेगेटिव ही लगता है, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा। मैंने आप क्या बोला है संगत जी, चीजों को हाथ में तो पहले नहीं लो, रास्ता अपने आप दिखेगा। रास्ता एक बार देखो तो सही। मेरे पास, मैं कहती हूँ मेरे पास तो अभी तक रास्ते नहीं दिखते। आप मानोगे कुसुम आंटी होंगी इसके अंदर, मैं उनको कहती हूँ आंटी मुझे अभी भी सारा काला काला दिखता है, मेरे को तो कोई अंधेरे में रास्ता ही नहीं दिखता। बट अपने मन में सिर्फ एक भगवान की जोत तो जगा के देखो, उसकी ये जोत सिर्फ जगा के देखो, उसकी ये जोत जगा ली ना अपने संगत जी, रोशनी यहाँ पे चाहिए। जो बाहर है ना, ये तो सपना है, ये तो सपना है। मैंने आपको बताया ना 9वें महल्ले श्लोक में लिखा हुआ है, ये तो सपना है। गुरु तेग बहादुर जी के 9वें महल्ले श्लोक में ना, इनको तब पढ़ा जाता है जिसको चिंता होती है ना वो पढ़े, कि एक सपना होता है ना, जो सपना ये वो है, ये सपना है। तो आप एक उसकी जोत जलाओ, वो 10 रोशनियां करेगा, जग में रोशनी कर देगा आपकी पूरी। सो एक अपनी जोत जला दो, अपनी जिंदगी की, अपने दिल की जोत जगा दो, उसके नाम से बोल के, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस शुक्राना। मैंने आपको बोला ना, कुछ नहीं आपको बोलना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ शुक्राना करना है। रज रज के शुक्राना करना है, नहीं मन से निकलना, रोना आ रहा है फिर भी बोलो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि हमारे साथ जो उस टाइम में हमारी जो चीज़ें लकीरें बन रही होती है ना, दिन की, हमारे आने वाले सेकंड्स की चीज़ें बन रही होती हैं, वो हमारे शुक्राने से बहुत चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव फैलाओगे तो नेगेटिव ही होगा, अगर अच्छी चीज़ करोगे तो अच्छा शुक्राना करोगे ना, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। सो प्लीज़ शुक्राना करो, प्लीज़ सत्संग करो, आपके सत्संग से बहुत सारे आंसर मिलते हैं। थैंक यू आंटी जी। मैं चाहती हूँ आप भी सत्संग करो, मेरे को भी सवालों के जवाब चाहिए। मैं तो बहुत वंचित हूँ, मुझे भी सवालों के जवाब चाहिए। मेरे सत्संग से तो आपको मिल जाते, पर मेरे को भी तो आंसर चाहिए। तो प्लीज़ संगत जी, बढ़ चढ़ के हाजिरियाँ भरो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गुरुजी बैठे हैं, बस ये विश्वास जगा दो अपने मन में। बिल्कुल कुसुम आंटी बिल्कुल सही कह रही है, आप इनका बुधवार को सत्संग सुनना, ये भी आपको यही बताएंगे कि कैसे इनकी तो अवस्था, मतलब कहते हैं ना, गुरुजी ने बहुत बड़े बोलने चाहिए हमें। आज जो भी हूँ मैं इनको अपनी माँ का दर्जा देती हूँ। ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। और अंकल धर्मेंद्र अंकल, ये मेरे माँ बाप हैं। कुसुम आंटी और धर्मेंद्र अंकल, इन्होंने माँ बन के मेरे को जिंदगी दी है। तो मैं बड़े नहीं बोलना चाहती, माफ़ी गुरुजी, आंटी माफ़ी, बट इन्होंने ज़िंदगी दी है। बहुत गुरुजी का शुक्राना है। आज तो मैं कहती हूँ ना, मैं एक जोत जलाती हूँ ना, मैं कहती हूँ ना, आप कह रहे हो सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, मेरे सारे रास्ते खत्म थे। गुरुजी ने अपने प्यारे बच्चे भेजे ना मेरे पास। आप एक जोत जलाओ अपने मन में उस भगवान के नाम की, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो 10 जोतें जला देगा, पूरी सड़क पे रोशनी कर देगा। आप कहोगे इतनी रोशनी, मेरी आंखें थक गई हैं देख देख के। तो संगत जी,
अब इसी समय मैं पाठ करूंगी, एक छोटा सा पाठ करके इजाजत लूंगी। और प्लीज जिस जिसकी हाजिरी हैं, जिस जिसने अब नेक्स्ट टाइम से, मतलब कल से, मैं कल से ही चाह रही हूँ कि कल से सब शुरू हो जाए कि किस किस ने अपने सत्संग शेयर करना है। जरूरी नहीं है कि आप एक एक घंटे के लिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुजी चाहते हैं परेशानी हो सबकी आपसे में मिल जाती है, गुरुजी शुक्राना चुकाती है, मुझे ऐसा लगता है। आंटी आप कुछ नहीं, बस आप सब ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहिए आंटी। आंटी बस अब मैं एक पाठ करूंगी, उसके बाद मैं इजाजत लूंगी। एंड मैं कल से अपनी संगत को चाहती हूँ, मैं अपने क्या गुरुजी की संगत, गुरु परिवार की संगत को चाहती हूँ कि सब मुझे मतलब कल गुरुजी को सबके सत्संग चाहिए, चाहे 5-10 मिनट की सबकी हाजिरियां लगनी चाहिए। उस घर में उस अपनी अटेंडेंस लगानी शुरू करो। यहाँ पे तो हम लाइव पे आके कितनी अटेंडेंस लगा देते हैं, अब उस परिवार, उस गुरु के घर में लगाओ। बहुत बहुत लोगों को जवाब चाहिए, मेरे को भी चाहिए। प्लीज प्लीज अब हम एक पाठ करेंगे, मैं उसके बाद इजाजत लूंगी, फिर मैं मंडे को आपको मिलूंगी। और 12 से 1 हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। एंड अब से लेके आज से लेके हम 13 अप्रैल तक खुले चुपाई साहब के पाठ कर रहे हैं। जितनी बचत के हाजिरी भर सकते हो, 1-2 करो, 2 करो, 3 करो, खुले पाठ करने हैं चुपाई साहब के। वध से वध हाजिरियां भरो, सरबत के भले के लिए करनी है, क्योंकि हमें गुरुजी ने इतनी दोनों में खुशियां भरी हैं, हम जी रहे हैं, हमें लाइफ बख्शी है। जब इंसानी जून में आता है ना, वो बहुत ब्लेस्ड होता है, वो बहुत अच्छे कर्म करके इस इंसानी जून में आता है। तो दो जो हमें हाथों से भरा है गुरुजी ने, अपना सरबत का भला करो, अपना बांटो, अपनी सेवा तक अपनी बांटो। मैं ये नहीं कहती कि सेवा मत बांटो, अपनी सेवा तक बांटो, अपनी सेवा तक अपनी शेयर करो, जो है सब कुछ करो। एंड जो संगत जी मुझसे सवाल कर रही हैं, प्लीज आप मैसेंजर पे, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। मैं तो कोई जवाब देने की मेरी औकात नहीं है, ये गुरुजी देंगे। और जो गुरुजी की प्यारी संगत बैठी है, सब अब आके सब आपको जवाब देंगे। अब हमें तेरा मेरा किसी से नहीं पूछना, हमें उस गुरु से पूछना है। उसकी जो संगत बैठी है वो सत्संग करेगी अब बैठ के सारी, और वो ही सब लेके आएंगी जवाब। अब हमें तेरा मेरा करने से किसी से नहीं मिलेंगे जवाब, अब हमें उस संगत से और इस गुरु से मिलेंगे। सो अब हम सिर्फ एक शुक्राना का पाठ करके, सरबत के भले के लिए पाठ करके, वध चढ़ के हाजिरियां, अपनी शिव पुराण में भी हाजिरियां दें। इसी पेज पे शिव पुराण होती है 2 to 3 एंड 12 to 1 होता है हमारा। 12 to 1 हमारा होता है सुखमनी साहब का और चुपाई साहब का पाठ। चुपाई साहब का पाठ 13 अप्रैल तक होगा, उसके बाद अरदास होगी। गुरुजी ने चाहा तो बहुत अच्छा हम वो करेंगे, मतलब सत्संग करेंगे उसके ऊपर उस दिन। एंड गुरुजी की कृपा हुई, बहुत अच्छा सत्संग होगा। एंड अरदास होगी 13 अप्रैल को, सबके नाम की, सरबत के भले की अरदास होगी कि सबका सरबत करे, क्योंकि हम बहुत अच्छी अवस्था में हैं। जो लोगों के हॉस्पिटल्स में जो बीमार हैं, जिनको पैसे की कमी है, जिनको कुछ चाहिए, किसी को भी कुछ भी क्या चाहिए, उनके लिए, सबके लिए करेंगे अरदास। तो इसमें से भी हमारा एक शेयर जाना चाहिए। तो अपनी वध चढ़ के हाजिरियां लगानी है। एंड अब सबके सत्संग शेयर होने चाहिए। ये अब से ये पेज बंद नहीं होना चाहिए नीलम आंटी, अब सबकी हाजिरियां लगेंगी, अब सब अपने सत्संग शेयर करेंगे, चाहे 10 मिनट 15 मिनट नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये इसी प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, किसी पे भी जाके अपनी जरूर अपना करो, वध से वध शेयर करो अपने सत्संग्स को। अब हम एक वो करेंगे, पाठ करेंगे, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। औखी कड़ी न देखन दई, अपना बिरत संभाले, आप हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रित पाले, प्रभ स्यो लागे रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाय, तन हमारा मीत राव, मन बिलास पे साहिब की अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वाहिगुरु वाहिगुरु। जय जय गुरु जी, तंदन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, लव यू गुरु जी, सबका कल्याण करो गुरु जी, किसी नू भी भूखा मत सोने देना गुरु जी, सबको खुश रखना, किसी नू भी जिलंच ना माना, हमसे जो गलतियां होगी सारी गलतियों के लिए माफी गुरु जी, सरबत दा भला करना, सबको खुश रखना, किसी नू भी जिलंच ना पाना, अंग संग साए रहना, किसी के मन में ईर्खा ना लाना दाता जी, नाम दान देना, सेवा लेना दाता जी, सबको खुश रखना दाता, सबको खुश रखना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना।
ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਕਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सबको चढ़ती कला में रखना। संगत जी, किसी बात का बुरा लगे, कोई भी चीज़ मैंने गलत कर दी हो, बोल दी हो, बच्चे समझ के माफ़ कर देना। अमरोली रोली सॉरी, सॉरी गुरु जी माफ़ कर देना, गुरु परिवार जी माफ़ कर देना, बच्ची समझ के माफ़ करना मुझे अगर कुछ गलत बोल दिया हो।